लिखिए विटामिन्स, अरे बोलो ना, यस विटामिन, मतलब यहां से भी सवाल आता है, ठीक है, हर बार आता है। लिखिए विटामिन्स, हम बताते हैं आपको कैसे पढ़ना है। जो बच्चे 12वीं के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, नीट की, उनको भी ये टॉपिक पढ़ना होता है। अब तुमको उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, तुमको हम जितना बोल रहे हैं बस उतना पढ़ के जाओगे पेपर में, ध्यान दोगे ना। विटामिन्स में एक क्वेश्चन जो हर बार पूछता है किसी ना किसी पेपर में, वो है विटामिन का क्लासिफिकेशन। एक वाला होता है वाटर सॉल्यूबल, सुने होगे शायद, और एक होता है बेटा फैट सॉल्यूबल। क्या होता है? फैट सॉल्यूबल। फैट मतलब इधर देखो, वैसे तो फैट का मतलब यहां पर वसा है, वसा, बॉडी में जो वसा होता है, बट फैट का मतलब मोटा भी तो होता है ना। फैट सॉल्यूबल विटामिन को याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है, फैट मतलब मोटा, मोटा कीड़ा करके याद रखना। कीड़ा कैसा है, मोटा है कि पतला है? मोटा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये मोटे हैं कि पतले हैं? मोटे हैं। मोटे हैं मतलब वाटर सॉल्यूबल की फैट सॉल्यूबल? फैट सॉल्यूबल। अब बच गया कौन कौन सा? एक बी बच गया, एक सी बच गया। क्लियर है ना? लिखो जल्दी से, लिखो उसको, कभी नहीं भूलोगे, कभी भूल ही नहीं सकते। मोटा कीड़ा याद रखोगे, अपने आप याद आ जाएगा कि बी और सी वाटर सॉल्यूबल था। एक ये पूछता है सीटी में, सीयूईटी में, जेआरएफ में, एएफओ वगैरह में भी पूछ लेता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं गैया में, मुर्गियों में, जो कि कहीं ना कहीं विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। लिखना हो गया है? ये पहला टॉपिक विटामिन के अंदर जो पढ़ना है, बोर्ड पर ध्यान दोगे। एक दूसरा टॉपिक जो पूछा जाता है, ध्यान से सुनोगे तुम लोग, अदर नेम्स ऑफ विटामिन। क्या है? अदर नेम्स ऑफ विटामिन। मैंने केमिकल नेम बोला है कि अदर नेम बोला है? अदर नेम बोला है। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो केमिकल नेम्स होंगे विटामिन के, वहां से भी क्वेश्चन आता है, देखोगे ना, ध्यान दोगे। जैसे सबसे पहला सवाल कि वो कौन सा विटामिन है जिसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं? बोलो तुम। विटामिन डी को, क्योंकि धूप से मिलता है। वो कौन सा विटामिन है जिसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? वेरी गुड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, याद रखना, बिकॉज ये स्टेरिलिटी के प्रॉब्लम्स को सुधारने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो कौन सा विटामिन है जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं? जितने भी वो क्या क्रीम पाउडर सब आता है, खास करके क्रीम ना, लगभग सब में विटामिन ई होता है। एक टैबलेट भी आता है हरे कलर का, हाँ हाँ सब जानते हो, बस पढ़ाई के अलावा सब आता है। उसको क्या बोलते हैं? इवियन शायद बोलते हैं, इवियन, हरे हरे कलर का होता है। उसको फोड़ करके बढ़िया चेहरे पे लगा लो, रात में सुबह ऐसे महीना भर करो, एकदम चमक जाता है चेहरा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। लिखो जल्दी से पहले इसको। एंटी स्टेरिलिटी वाला बेटा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखोगे। यहां से मतलब कंफर्म होता है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आ ही जाता है हर टाइप के पेपर में। लिख लिया बेटा? अब लिखो केमिकल नेम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। केमिकल नेम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। और कैसे पढ़ना है जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सुनोगे ना ध्यान से? मेरी बात सुनो।
तुम एग्रीकल्चर वाले हो, तुमको हॉर्टिकल्चर पढ़ना होता है, तुमको फ्रूट्स पढ़ने होते हैं, वेजिटेबल्स पढ़ने, तो जब तुम विटामिन पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में ये भी चलना चाहिए कि अच्छा ये विटामिन कौन कौन से फ्रूट वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इधर देखोगे, ध्यान दो, लिखना बंद करो। बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। विटामिन ए, इसका केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या है बेटा? रेटिनॉल। रेटिना इज अ पार्ट ऑफ योर आईज एंड दैट इज वाई विटामिन ए आपके आई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप दिमाग लगाना, एक चीज याद रख लो ना कि जितने भी फल सब्जी वगैरह ऑरेंजिश कलर के, येलोइश कलर के होंगे, लगभग वो सारे के सारे विटामिन ए में काफी ज्यादा भरपूर होते हैं। दैट इज वाई अगर फ्रूट्स की बात करोगे तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन है? मैंगो। और मैंगो के बाद किसका नंबर आता है बेटा? पपाया। जब हम फ्रूट्स पढ़ाएंगे हॉर्टिकल्चर में तो वहां पर वैल्यू भी बताते हैं, इसमें 4800, उसमें 2020, वो रहने दो, अभी फिलहाल ऐसे पढ़ना है, नोट डाउन करिए जल्दी से। गाजर में भी होता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में। ये पूरा मैं पूछूंगी कल, ध्यान रखो, लंबा चौड़ा है, याद रखोगे। इस साइड भी बारिश हो रही थी कल, काफी तेज थे, दिन भर भाई क्या अंधेरा, अंधेरा अंधेरा भी था क्या दिन भर? लिख लिए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज मैंगो और उसके बाद पपाया। चलो इधर देखो, ध्यान दो, लिखना बंद करोगे। मैक्सिमम किताबों में विटामिन B1 को, देखो इधर ध्यान दो, थायमीन लिखते हैं, लेकिन पेपर का लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है बेटा? दिन ब बढ़ रहा है, तो खाली इतना पढ़ने से अब नहीं चलेगा। विटामिन बी को थायमीन के अलावा एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्रीकल्चर की बेसिक किताबों में नहीं लिखा रहता है, लेकिन जेआरएफ का पेपर दोगे वहां पर मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, एक और क्या नाम? ये पिछली बार तुम्हारे सीनियर्स को भी नहीं पढ़ाया। एन्यूरीन, बोलो जोर से, एन्यूरीन। ये तो किसी को पता भी नहीं होगा, मेरे को लगता है पहली बार मैं ही पढ़ाई हूं एग्रीकल्चर में। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। एंड थायमीन के अलावा इसको और क्या बोलते हैं? एन्यूरीन। मुझे कल याद चाहिए अच्छे से ये टॉपिक, लिखो एन्यूरीन। कुछ कुछ चीजें तो तुमको पहले से याद भी होंगी। हो गया। तीसरा लिखना विटामिन B2। क्या नाम है बेटा? विटामिन B2। ध्यान दोगे, इसमें भी कुछ नया सिखा रहे हो। देखो, विटामिन B2 को तुम लोग शायद पढ़े होगे इतना भर कि इसको और क्या बोलते हैं बेटा? राइबोफ्लेविन। आज एक नया नाम भी सिखा दे रहे हैं, इसी को लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टोफ्लेविन। ये नया नाम है, हर किताब में नहीं रहता। एक चीज और, विटामिन B2 कौन से फल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? बेल। बेल इज सच अ फ्रूट विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2। नोट डाउन करो जल्दी से। तो सीख के खुशी होती है? नहीं, सदमा लग जाता है। अच्छा, खुशी होती है सीखने से, कुछ नया सीखते हो तो ठीक है। हो गया? अब देखोगे ध्यान से, एक और चीज सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा विटामिन B2 के बाद विटामिन B6। लिखना बंद करके ध्यान से मेरी बात सुनोगे। क्या है? विटामिन B6। विटामिन B6 को ना इस नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसका एक और नाम भी होता है एडर्मीन। एक चीज सिखा रहे हैं, याद रखना, क्योंकि एंटोमोलॉजी में भी याद आएगा ये। क्या लिखा है? पढ़ो। डर्मा वर्ड, डर्मी वर्ड कहीं पर भी दिखता है, सो डर्मा ऑलवेज रेफर्स टू योर, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, डर्मी इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर स्किन। इसीलिए शायद अगर इसकी कमी हो तो तुमको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? लिखो जल्दी से।
जितने का मैं नाम लिखवा रही हूं बस उतना ही पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट लिखना बेटा विटामिन B12, इसको कहते हैं सायानो कोबालअमीन, सायानो कोबालअमीन। नेक्स्ट विटामिन C बहुत काम आएगा, ध्यान रखना पूरे हॉर्टिकल्चर में, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो जानते भी होगे, एस्कॉर्बिक एसिड। हो गया, सबने लिख लिया। विटामिन C के बाद लिखना बेटा विटामिन E, विटामिन E। टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं बेटा? टोकोफेरॉल। हमको याद करके सुना रहे हो ना, कल तुम लोग याद रखोगे। नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन D, लिखाया क्या? नहीं लिखाया। कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड है ना, हड्डियों के से भी रिलेटेड होता है, ये याद रखना। कैल्सीफेरॉल, किसी किसी किताब में इसका नाम अर्गो कैल्सीफेरॉल भी, उसको रहने दो। नेक्स्ट लिखो विटामिन H, जिसको बायोटिन बोलते हैं, ये न्यूली डिस्कवर्ड ही बोल सकते हो उसको। विटामिन H क्या बोलते हैं? बायोटिन। अंडे वगैरह में होता है, बालों के लिए बायोटिन बहुत जरूरी होता है, इसलिए बायोटिन कैप्सूल्स खाते हैं बालों के ग्रोथ के लिए। लास्ट लिखना बेटा विटामिन K, विटामिन K। किसी को याद है इसका नाम? लिखो, नाम लिखो, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते। कर लो, रिवाइज कर लो एक बार जल्दी से सारी चीजों को।